नमस्कार दोस्तों, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको रोज़ नई नई सामाजिक और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। कुछ कहानियाँ आपको हंसाएंगी, कुछ रुलाएंगी और कुछ कहानियाँ आपको गुदगुदा जाएंगी। तो चलिए ऐसे ही एक आज भी पारिवारिक कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी है उत्तरन। जनवरी की कड़ाके की ठंड और उस पर 3 दिन से सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए थे। हाड़ मांस कपाने वाली ठंड, लेकिन फिर भी मल्लिका के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वह तो मुस्कुराती हुई हाथ हिलाती हुई चली गई, पर मल्लिका जैसे अभी भी उसका होना महसूस कर रही थी और भय से काँप रही थी। डोरबेल की आवाज़ से मल्लिका एकदम चौंक पड़ी। डरते हुए उसने मेन गेट खोला। सामने अभिजीत मुस्कुराता हुआ खड़ा था। मल्लिका ने चैन की सांस ली, थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, अरे आज आप बहुत जल्दी आ गए। हाँ मल्लिका, मुझसे आज एक महिला मिलने आने वाली है। बड़ी परेशान सी लग रही थी। फ़ोन पर बात हुई थी। तुम्हारे मायके यानी लखनऊ की है। मैंने लखनऊ शहर की है यह जानकर उसे घर का पता दे दिया था। सोचा तुम मिलोगी तो खुश हो जाओगी। मल्लिका चुपचाप अभिजीत की बात सुनती रही, फिर बोली, वह आई थी, कुछ देर आकर आपका इंतज़ार करती रही, फिर अचानक किसी का फ़ोन आ जाने के कारण फिर आएंगे ऐसा कहकर चली गई। थोड़ा रुक कर मल्लिका फिर बोली, आप हाथ मुँह धो लीजिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। अरे जाने क्यों दिया, रोक लेती, अभिजीत बोला। कुछ जल्दी में थी इसलिए चली गई, मल्लिका बोली। बच्चे कहाँ हैं? अभिजीत ने कपड़े बदलते हुए पूछा। बच्चे अपने कमरे में पढ़ रहे हैं, किचन से मालती ने अभिजीत को जवाब दिया। चाय पीकर अभिजीत ऑफिस का काम करने के लिए अपने घर वाले ऑफिस में चला गया। मल्लिका बेडरूम में आकर लेट गई। भय के चिन्ह उसके चेहरे पर अभी भी दिखाई दे रहे थे। भूतकाल में घटी घटनाओं से उसके मन में काले बादल मंडरा रहे थे। भविष्य की आकांक्षाओं से वह परेशान थी। अभी 12 वर्ष ही तो हुए थे उसको अभिजीत से मिले हुए। शहर के जाने माने वकील शरद सक्सेना की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। प्रिया उन करोड़पति पिता की लाडली बेटी थी। वकील साहब के अत्यधिक प्यार ने उसे जिद्दी और घमंडी बना दिया था। प्रिया का एक छोटा भाई भी था। वह बहुत ही शांत स्वभाव का था। वकील साहब की कोठी के सर्वेंट क्वार्टर में उनके घर के और ऑफिस के नौकर रहते थे। शकुंतला भी अपनी बेटी मालती को लेकर वहीं एक क्वार्टर में रहती थी। शकुंतला वकील साहब की रिश्ते में दूर की बहन लगती थी। शादी के 3 वर्ष में ही पति के गुजर जाने के कारण वकील साहब उन्हें गांव से लखनऊ कई साल पहले ही ले आए थे। तब मालती 1 वर्ष की ही थी। अपनी बेटी के पालन पोषण के लिए शकुंतला वकील साहब के घर के घरेलू काम किया करती थी। वकील साहब भी उसको गुजारे के लिए हर महीने कुछ रुपए दे दिया करते। छोटी सी मालती भी प्रिया के साथ बड़ी हो रही थी। वकील साहब की पत्नी श्रीमती सरला जी मालती को बहुत प्यार करती थी। शकुंतला का जीवन वकील साहब के सहारे चल रहा था। शकुंतला मालती के बचपन से ही प्रिया के पहने हुए कपड़े और पढ़ी हुई किताबों से ही काम चला लिया करती थी। प्रिया मालती से 1 क्लास आगे थी। प्रिया की इस्तेमाल किया हुआ सारे सामान, कपड़े, किताबें, पेन आदि से मालती का जीवन गुजर रहा था। एक बार प्रिया की माँ प्रिया के जन्मदिन पर प्रिया के लिए सुंदर सी ड्रेस लाई थी। साधारण सी एक ड्रेस मालती के लिए भी ले आई थी। प्रिया देखकर चिढ़ गई थी। मालती नए कपड़े कैसे पहन सकती? पहले उसने मालती की नई ड्रेस पहनकर अपने दोस्तों के यहाँ घूम आई, तब उसने उसे वह ड्रेस पहनने को दी थी। यह बात मालती को भी एहसास था कि प्रिया जानबूझकर उसे अपनी उत्तरन देती है और अपनी सहेलियों को भी बताती थी। मालती अपनी माँ की स्थिति को देखकर चुप रहती थी। समय अपनी रफ्तार से पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। प्रिया और मालती भी यौवन की दहलीज पर पैर रख चुकी थी। प्रिया अपने जीवन के 21 वसंत पार कर चुकी थी। देखने में चाँद जैसा सुंदर गोरा रंग, हिरनी जैसी लंबी आंखें, छरहरा बदन, ऊपर से पैसे की चमक, जो भी देखता था उसे देखता ही रह जाता था। मालती भी देखने में सुंदर थी, लेकिन सौम्य गंभीर, चेहरे के पीछे निराशा की झलक उसके चेहरे पर हरदम बनी रहती थी। प्रिया उसे हमेशा नीचा दिखाने के प्रयास में रहती थी, इसलिए प्रिया के सामने मालती कम ही जाती थी। प्रिया ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से MSc कर लिया था। मालती BSc करने के बाद माँ का हाथ बटाने के लिए नौकरी तलाश कर रही थी।
प्रिया की शादी के लिए वकील साहब अच्छा से अच्छा लड़का तलाश रहे थे। वकील साहब की मेहनत रंग लाई और उन्हें अपने स्टैंडर्ड का लड़का मिल गया। बरेली के एक संभ्रांत परिवार का लड़का कनाडा में इंजीनियर था, देखने में सुंदर और स्मार्ट। प्रिया तो सुंदर थी ही, सबको पसंद आ गई। शादी की तारीख भी निश्चित हो गई। प्रिया की शादी की तैयारियां धूमधाम से होने लगी। प्रिया की शादी की सारी रस्में खूब धूमधाम से मनाई जा रही थी। पहले सगाई हुई, फिर हल्दी चढ़ाई गई। वकील साहब दिल खोल कर रुपया खर्च कर रहे थे, क्यों ना करते, उनकी प्यारी बेटी की शादी जो थी। शादी से 7 दिन पहले ही से शहनाई बजने लगी थी। घर की महिलाएं ढोलक पर मंगल गीत गा रही थी। आज बारात आ रही थी। प्रिया ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आ गई थी। बिल्कुल आसमान से उतरी अप्सरा जैसी लग रही थी। प्रिया के माँ बाप बहुत खुश थे। दुल्हन के जोड़े में प्रिया को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। मालती अपने घर में बैठी प्रिया की शादी में जाने से कतरा रही थी। उसके पास शादी में पहनने लायक अच्छे कपड़े नहीं थे। सोच रही थी प्रिया के सामने मामी जी के दिए कपड़े पहनकर जाएंगे तो प्रिया कुछ ना कुछ सबके सामने ज़रूर टांट कर देगी। डरी हुई हीन भावना से ग्रसित मालती घर में ही बैठी थी। बारात दरवाजे पर आ गई थी, लेकिन विधि का विधान आज तक कोई नहीं समझ पाया। ये शादी के रिश्ते ऊपर से बद कर आते हैं। जयमाल के लिए जब प्रिया को लेने प्रिया की सहेलियां खुशी खुशी कमरे में पहुंची तो प्रिया गायब थी। मेज पर एक लेटर रखा था जिसमें लिखा था, माँ और पापा मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं राजीव से बहुत प्यार करती हूँ। आप लोगों को बताने में डर रही थी। मैं किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैं जा रही हूँ, सॉरी माँ पापा, सॉरी। लेटर पढ़कर वकील साहब चक्कर खाकर गिर पड़े और माँ बेहोश हो गई। प्रिया के मामा ने दोनों को संभाला। अब क्या करते, दरवाजे पर बारात खड़ी थी। सुरेश जी ने सारी बात डरते डरते दूल्हे के पिताजी को बताई। नवीन जी पढ़े लिखे और सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने वकील साहब को बुलाया और समझाया कि ईश्वर जो करता है उसमें कुछ न कुछ अच्छाई छिपी होती है। शोर मचाने से दोनों परिवारों की बदनामी होगी। मैं बारात लेकर आया हूँ, बिना बहू को लिए यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब प्रिया तो चली गई। आपके परिवार में मेरे बेटे के योग्य कोई लड़की हो तो मुझे बताइए। मुझे दान दहेज कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपने बेटे से बात कर ली है। एक बार उस लड़की को आमने सामने बैठा कर बात जरूर करा दीजिएगा। वकील साहब को मालती का रिश्ता ही समझ में आया। उसको वह बेटी की तरह ही प्यार करते थे। अपनी बहन शकुंतला से मालती के विवाह के लिए बात करी। उनको ना करने की कोई वजह ही नहीं थी। नवीन जी के परिवार को भी मालती पसंद आ गई। मालती दुल्हन बनी और अभिजीत के साथ 7 फेरे लेकर लखनऊ से विदा हो गई। दुल्हन बनी मालती डरी सहमी सी अभिजीत के साथ बड़ी सी महंगी कार में बैठी सोच रही थी, हे ईश्वर तेरा भी अजब खेल है। कल तक जो एक कपड़े के लिए तरस रही थी, आज एक इंजीनियर की पत्नी बनकर एक संभ्रांत परिवार की बहू बन गई हूँ। प्रिया भी जाते जाते फिर अपनी उतरन दे गई, पर अब की बार तोहफा के रूप में। शुक्रिया प्रिया, मुस्कुराकर उसने धीरे से अभिजीत की तरफ देखा जो पहले से ही उससे निहार रहा था। शर्मा कर मालती ने अपनी पलकें झुका ली। बड़ी आलीशान सी कोठी में आकर मालती की कार रोकी। बहुत ही प्यार और सम्मान से नई बहू का स्वागत हुआ। रात में जब अभिजीत मालती के कमरे में आया तो बहुत ही सरलता से उसने अपना परिचय दिया। मालती को उसकी गरीबी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया। मालती भी अभिजीत को पाकर अपने भाग्य पर नाच कर रही थी। दूसरे दिन सुबह उठकर नहा धोकर जब अपने ससुर नवीन जी के चरण स्पर्श करने आई तो उन्होंने हाथ में सोने की गिन्नी देते हुए कहा, बेटा तू हमारे घर के लिए बहुत भाग्यशाली है। एक ज़मीन का केस बहुत पहले से कोर्ट में फंसा हुआ था। आज वकील साहब का फ़ोन आया था, हम केस जीत गए हैं। बेटा तुम मेरे घर की लक्ष्मी बनकर आई हो। आज से तुम्हें सब मल्लिका के नाम से ही बुलाएंगे। इस तरह मेरे ससुर ने मुझे मालती से मल्लिका बना दिया। पग फेरे के बाद मैं अभिजीत के साथ अमेरिका आ गई। 4 वर्ष बाद अभिजीत ने सर्विस छोड़कर अमेरिका से दिल्ली आकर बिजनेस डाल लिया। अभिजीत की लगन और मेहनत से बिजनेस चल निकला। एक बेटा और एक बेटी की मां मल्लिका का जीवन सुख से बीत रहा था। आज प्रिया के आने से उसके जीवन में उथल पुथल मच गई।
बिजनेस बढ़ जाने के कारण अभिजीत ने कर्मचारियों के रिक्त पद की सूचना न्यूज़पेपर में दी थी। इन्हीं रिक्त पदों के लिए प्रिया ने आवेदन किया था। मम्मा, क्या आप सो रहे हो? पापा डाइनिंग टेबल पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बेटा राज की आवाज़ सुनकर मल्लिका चौंक कर वर्तमान में लौट आई। खाना खाने चलिए, पापा आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मल्लिका बेमन से उठी, टेबल पर अभिजीत के साइड में बैठ गई। अभिजीत उठा, अंदर से गर्म शाल लाकर मल्लिका को उड़ाते हुए बोला, शाल तो डाल लेती, वैसे भी तुम्हें ठंड बहुत जल्दी लगती है। मंजू खाना काफ़ी देर पहले बनाकर चली गई, तुम्हारे पास गई थी, तुमको सोता हुआ देखकर लौट आई। तुम्हारा चेहरा क्यों बुझा बुझा लग रहा है? अभिजीत लगातार मल्लिका को देखकर उससे पूछे जा रहा था। मल्लिका चुप बैठी रही। दोबारा अभिजीत के पूछने पर कि क्या बात है, कोई परेशानी है? मल्लिका ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, हल्का सा सिर में दर्द है, कहकर खाना परोसने लगी। दूसरे दिन सुबह उठी तो मन भारी था। अभिजीत को फैक्ट्री जल्दी जाना था। आज कुछ लोगों का उसको इंटरव्यू लेना था। अभिजीत को फैक्ट्री गए लगभग 2 घंटे बीत गए थे। आशंकाओं से घिरी मल्लिका का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। किसी तरह बच्चों को नाश्ता कराकर खुद नहा धोकर पूजा करने बैठी। पूजा में भी उसका मन नहीं लगा। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। बैठे बैठे सोच रही थी, प्रिया आज भी पहले जैसी ही सुंदर है। अभिजीत की कंपनी में नौकरी करने लगी तो कहीं अभिजीत को प्रिया को पसंद करने लगे तो मेरा क्या होगा? अब तो माँ भी नहीं है दुनिया में, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। भावी बुरी कल्पनाओं से मल्लिका घुट रही थी। एकदम से डोरबेल की आवाज़ कानों में पड़ी। आज फिर उस आवाज़ से मल्लिका चौंक पड़ी। डरी सहमी सी उसने गेट खोला। सामने प्रिया खड़ी थी। उसे देखकर मल्लिका का रंग पीला पड़ गया। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मालती, अंदर आने को नहीं कहोगी? मल्लिका हल्के से मुस्कुराकर प्रिया को अंदर आने का इशारा करती हुई खुद भी अंदर आ गई। प्रिया भी आकर सोफे पर बैठ गई। मालती आज भी प्रिया के सामने अपने आप को छोटा महसूस कर रही थी। मालती, बोलिए दीदी, बैठिए। सोफे पर बैठते हुए प्रिया बोली, तुमसे कुछ बात करनी है। मालती का मन घबरा रहा था कि प्रिया क्या कहने वाली है। प्रिया बोली, जानती हो, अपनी शादी की जितनी भी रस्में की थी वह सब हमने राजीव के नाम से ही की थी। मेरी और राजीव की दोस्ती कॉलेज के समय से ही थी। ये दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। राजीव क्षत्रिय परिवार से थे। मैं जानती थी मेरे माँ और पापा कभी तैयार नहीं होंगे। बारात वाले दिन राजीव मेरा कार पर बैठे इंतज़ार कर रहे थे। मैं मौका पाकर राजीव के साथ चली आई। जिस मुहूर्त पर मेरी शादी अभिजीत से होनी थी उसी मुहूर्त पर मेरी शादी राजीव से मंदिर में हो गई। राजीव के दोनों दीदी और जीजाजी ने मेरी शादी राजीव से खुशी खुशी करा दी। राजीव बहुत ही संपन्न परिवार के हैं। 2 बहनों के बीच इकलौते भाई हैं। एक बहन अमेरिका में और दूसरी बहन जर्मनी में है। मैं राजीव को बहुत प्यार करती हूँ और करती रहूँगी। मेरी 2 प्यारी बेटियाँ हैं। कुछ दिन से राजीव का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। डॉक्टर को दिखाया गया था, ब्रेन ट्यूमर बताया, 1st स्टेज है। मैं बहुत परेशान थी। राजीव के बीमार होने के कारण बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया था। तब मैंने सोचा मेरी पढ़ाई किस दिन काम आएगी। मल्लिका एंड सन्स में रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट निकली थी। वो जॉब मैंने अप्लाई की थी। मैं नहीं जानती थी कि वो तुम्हारे पति की फॉर्म है। कल तुमसे जब मिली तब मुझे पता चला। कल राजीव का फ़ोन आ जाने के कारण मैं तुरंत चली गई थी। अभिजीत शायद हमको पहचान गए थे। मैंने फ़ोन करके ऑफिस का पता पूछा था। उन्होंने घर का पता यह कहकर दिया था कि आप अपने डॉक्यूमेंट घर में दे दीजिए, ऑफिस बंद हो गया है। शायद उनको तुमसे मुझसे मिलाने का आशय था। अभिजीत ने मुझे आज फ़ोन करके बुलाया था। जब उनसे मिली तो उन्होंने मुझसे कहा, आप मेरी पत्नी की बहन हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। आप मेरी पत्नी की दीदी हैं, इस तरह से आप मेरी भी दीदी जैसी हुई। यह छोटी सी जॉब मेरे फर्म में न करिए, मेरी पत्नी को अच्छा नहीं लगेगा। और किसी प्रकार की सहायता मुझसे चाहिए हो तो बताएं। मैंने अपनी सारी समस्या अभिजीत को बताई। उन्होंने कनाडा में अच्छे डॉक्टर से परिचय कराया और मेरी जॉब के लिए भी बात करवा दी। अगले संडे मैं अपनी ननद के पास US से इनका इलाज कराने जा रही हूँ।
मेरी ननद चाहती हैं मेरा परिवार यूएसए में ही सेटल हो जाए। प्रिया की बात सुनकर मालती अब तक काफ़ी नॉर्मल हो गई थी। कहते हैं कि मन की भावनाएं खूबसूरती की परिभाषा बदल देती हैं। मल्लिका को भी प्रिया पहले से ज़्यादा सुंदर और गंभीर लग रही थी। जो उसके मन में प्रिया के बारे में कालिमा थी वह सब धुल गई थी। दीदी आप बैठिए, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। खुशी के आंसू आंखों में भर के मल्लिका बोली। मल्लिका चाय नाश्ता लेकर आई। चाय का प्याला पकड़ाते हुए प्रिया हंसती हुई बोली, यह बताओ मैंने पहले भी तुमसे कभी दी हुई वस्तु वापस ली है जो अब लूँगी? तुम्हारा और अभिजीत का प्यार देखकर मैं बहुत खुश हूँ। मालती का माथा चूमते हुए प्रिया बोली, मैं जा रही हूँ, तुम अपने परिवार के साथ खुश रहो। बच्चों के हाथ में चॉकलेट पकड़ाते हुए बोली, मैं तुम्हारी मौसी हूँ। कहकर दोनों बच्चों को प्यार और आशीर्वाद देते हुए आगे बढ़कर कार में बैठ गई। कार को जाते हुए मल्लिका उसे देर तक निहारती रही और सोच रही थी। जाते जाते भी प्रिया फिर मात दे गई। खैर चलो, कोई बहन तो मिली, जाते जाते रिश्ता भी तो दे गई, सोचकर हौले से मुस्कुरा दी। सुबह सुबह मल्लिका ने खिड़की खोलकर देखा। सूर्य की रश्मि अपना प्रकाश बिखेर रही थी। कोहरा छट चुका था, शायद मल्लिका के मन का भी। आज रविवार था। अभिजीत गुनगुनी धूप में बैठे पेपर पढ़ रहे थे। मल्लिका चाय बनाकर लाई। चाय का कप पकड़ते हुए अभिजीत ने मुस्कुराते हुए मल्लिका से कहा, आज साली साहिबा विदेश जा रही हैं, विदा करने एयरपोर्ट नहीं चलोगी? मल्लिका ने भी अभिजीत को देखते हुए मुस्कुराकर हामी भर दी। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।